नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कमबैक की कवायद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी से एक्टिव मोड में आ गई हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियां मिशन 2023 के मद्देनजर रणनीतियां बनाने में जुटी हैं। हालांकि कामयाबी किसे मिलेगी, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है और उसे विपक्ष के दिग्गज नेता भली भांति समझ भी रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का पूरा फोकस मिशन 2023 पर है और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी बहुत कुछ नया भी करने जा रही है। सवाल वही है कि कमबैक की जो कवायद है, क्या उसमें कांग्रेस को कामयाबी मिल पाएगी या बाजी बीजेपी ही मार ले जाएगी। देखिए, चर्चा भी हम इसको लेकर करेंगे, लेकिन आपको एक बात और बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस ने 15 साल का सत्ता वनवास खत्म कर सरकार बनाई थी, जो मार्च 2020 में सिंधिया के कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में जाते ही चली भी गई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर अपनी सरकार बनाई। साल 2020 में ही बीजेपी ने करीब 2.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को करारा झटका दिया था। उपचुनाव में कांग्रेस 1 दर्जन सीटें भी नहीं जीत सकी थी। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस तब पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब जब 2023 का चुनावी रण नजदीक आ रहा है तो विपक्ष इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए कवायद में जुट गया है। कांग्रेस एक साथ कई रणनीतियां बनाकर बीजेपी को टक्कर देने में लगी है। कांग्रेस अपने मिशन 2023 के लिए लगातार हारने वाली 70 सीटों पर 6 महीने पहले ही टिकट का वितरण करेगी। ये वो सीटें हैं जो फिलहाल बीजेपी का गढ़ बन गई हैं। इन 70 सीटों के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाकर जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी बीजेपी के यूपी प्लान की तर्ज पर प्रदेश भर की 230 सीटों पर सोशल मैपिंग भी करेगी और इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को जिम्मा सौंपा है। देखिए, जातिगत समीकरणों के आधार पर बात करें तो इसकी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी जाएगी और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आरोप पत्र भी लाएगी और इसके लिए पीसीसी चीफ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर आरोप पत्र तैयार करेगी। सालों साल से कांग्रेस नहीं जीती है, वो सीट चिन्हित की जा रही है। वहाँ के जाति समीकरण कौन सक्रिय है, ये सब बातें देखेंगे और 6 महीने पहले इशारा करेंगे, जिससे वो मंडलम सेक्टर और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में उतरे। 96 सीट हमारी है ही, ये 70 और आ गई तो हम 174 प्लस की ओर अग्रसित होंगे और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 174 प्लस सीटों से कांग्रेस। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नियत। सारंग के मुताबिक कांग्रेस में मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से ज्यादा सफेद है, बस इस पर लड़ाई चल रही है। सत्ता पक्ष के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। का नेतृत्व कौन करेगा? ना दिल्ली में नेता है, ना मध्य प्रदेश में नेता है। मेरी कुर्ता तेरे कुर्ते से ज्यादा सफेद, अभी तो इसी लड़ाई में वो लगे हुए हैं। कौन सा डिटर्जेंट यूज करें कि मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद हो जाए। अभी इस लड़ाई में लगी हुई कांग्रेस अभी से क्या बोलेगी कि वो कितने लोगों को टिकट देगी और कब देगी। हम तो सफेद कुर्ता देख रहे हैं, पर ये तो देख रहे हैं कि जिसका काला कुर्ता ज्यादा है उसको आगे बढ़ाना है। जिस भ्रष्टाचार ज्यादा करे, जिसका काला कुर्ता है उसको आगे बढ़ाते हैं बीजेपी में। कमबैक की कवायद है और मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन्हें सुनकर लगता है बहुत ज्यादा फोकस मुद्दों पे करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अब बोलेंगे, राजनीति है, मौका मिल जाए तो किसी को छोड़ना नहीं है। अब एक जो भी हम प्रतिक्रिया कुर्ते की सुन रहे थे, अब किसके तरफ क्या जाएगा ये तो पता नहीं है, तो जनता ही तय करेगी किसको सफेदी मिलनी है, किसको काला मिलना है और बाकी जो भी है। लेकिन हाँ, अभी की जो रणनीति है, जो तैयारी है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरह से ये निकाल पाएंगे और जनता का जो एक कहते हैं ना, एक पूरा एक सिनेरियो बना होता है, तमाम चीजों को वो देखते सुनते समझ रही होती है, तो किसकी तरफ हम एक झुकाव देखें। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ और
देखिए, मुख्य सवाल तो यही है कि आखिरकार मिशन 2023 के लिए दोनों ही पार्टियां कवायद कर रही हैं, लेकिन बार-बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस कमज़ोर है, क्यों? दूसरा सवाल विश्वास सारंग की जो मैंने अभी प्रतिक्रिया सुनी, आपने भी सुनी होगी कि मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से ज़्यादा सफ़ेद है। ये वाली जो बातें आई हैं, ये कहाँ से आ रही? देखिए राखी, कांग्रेस क्यों कमजोर है वो सब जानते हैं। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजियां जो होती हैं और संगठन के प्रति उदासीनता जो होती है, और कहीं ना कहीं वंशवाद का जो एक मॉडल वहां चलता है, जिसकी वजह से जो लोग पराक्रमी लोग होते हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती है, और परिक्रमी जो होते हैं उनको तवज्जो मिल जाती है, किसी परिवार के लोगों को तवज्जो मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो कांग्रेस को लगातार कमजोर करती जा रही है। इतना कमजोर कर दिया है कि वो एक बिल्डिंग जो है वो ऐसा लगता है कि बस उसकी नींव जो है खत्म हो चुकी है, कभी भी भड़बड़ा कर गिर जाएगी, इतनी स्थिति कमजोर हो चुकी है। जहां तक आप विश्वास जी के जिनने जो जो कहा उसका प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विश्वास सारंग जी उदार व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उदार रूप में ये बात कही। मैं उतना उदार नहीं हूँ। तो वास्तव बात यह है कि कुर्ता सफेद होने की बात नहीं है, बात तो यह है कि मेरा गुर्दा तेरे गुर्गे से ज्यादा सक्षम है, ये दिखाने में एक दूसरे से लड़ते हैं ये। ठीक है, अभिनव जी। देखिए, जिस तरीके से अभी साथी हमारे भाई गुलरेज जी ने बात कही है कि गुटबाजी, सबसे पहले उनने बोला, तो गुटबाजी कहाँ है वो स्पष्ट दिख रही है कि इनके सांसद, गुना के सांसद किस तरीके से इनके ही मंत्री को कटाक्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा में किस तरीके से रहना है। तो गुटबाजी वहाँ समझ में आ रही है। ऐसे कई वाक्या हैं जो इन 3-4 दिनों के अंदर भाजपा में हुए, तो गुटबाजी साफ दिख रही है। उसके बाद इनने वंशवाद, परिवारवाद की बात करी है, तो इनके खुद के मंत्री, इनके जो लीडर्स हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, गोपाल भार्गव हों, कोई भी हों, ये इनके बच्चों को टिकट दिलाना चाहते हैं। वंशवाद यहाँ पर है, यहाँ कांग्रेस में कोई वंशवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दों पे बात करती है, कौन सा कुर्ता काला, कौन सा सफ़ेद, कौन सा क्या, ये वो सब बातें नहीं होती हैं। बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, हम इन पर बात करते हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम 2023 के चुनाव में जाएंगे, और जनता की जो मूलभूत परेशानियां हैं उन पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अभिनव जी, एक बात और है, जिस तरह से एक जो प्लानिंग है, जो खबरें हैं कि लगातार हारने वाली 70 सीटों पर 6 महीने पहले से टिकट देंगे, या एक उसको मजबूत करने की बात है, इसको करने से लग रहा है सफलता मिलेगी। इसको कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, ये अभी लगातार चल रहा है। हर विधानसभा में, 70 विधानसभा नहीं, पूरी 230 विधानसभाएं जो हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से वहां पर अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वहां पे, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, हर विंग, हर प्रकोष्ठ पूरी ताकत से 230 विधानसभाओं में अपनी तैयारी कर रहा है। और ये आने वाला वक्त बताएगा आपको कि 200 पार, कांग्रेस पार्टी 200 पार सीट जीतेगी, क्योंकि जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी बिजली के मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस पार्टी पानी के मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है, युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, महिलाएं गृहिणी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गुलरेज जी, आरोप पत्र की भी तैयारी हो रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लाएगी, कई दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है, कैसे उसको जवाब दे पाएंगे, कैसे उसके लिए रणनीति? देखिए, एक बात ये बिल्कुल सही होती है, कहते हैं ना कि एक शुरू से जनादेश जिसको मिला है, निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है, और कांग्रेस भी जिस तरह से एकदम डाउन चली गई थी वो भी हम मानते हैं, लेकिन कब क्या किस वक्त पे बदल जाए ये हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो यदि इनके आरोपों में दम हुआ, हो सकता है उसका मैसेज उस तरह से जनता के बीच जाए, तो उसको लेके क्या सोचा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कब क्या हो जाए यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, उसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगा, लेकिन उस खूबसूरती को देखते हुए ही, उसको मद्देनजर रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। चाहे वो सरकार के मोर्चे पर काम करना हो, चाहे संगठन के मोर्चे पर काम करना हो, चाहे आवाम से बातचीत करनी हो, चाहे संगठन और सत्ता का जो तालमेल होना चाहिए और आपस में स्फूर्ति दोनों के संदेश का आवक जावक होना चाहिए, जमीन की बातें ऊपर जाना चाहिए और ऊपर का एग्जीक्यूशन नीचे आना चाहिए, ये हम 24/7 करते रहते हैं। इसीलिए कोई हमारे ऊपर आरोप पत्र बनाए या कोई सा भी पत्र बनाए, उसका फर्क नहीं पड़ता। जब हम जमीन पर काम करेंगे तो जनता से आप डायरेक्ट कनेक्ट रखते हो, जनता से आप डायरेक्ट कनेक्ट रखते हो,
तो जनता ही आपको बताती है कि आपको क्या काम में कमी आ रही है, उसमें क्या सुधार करना है, और जब आप सुधार करके दिखाते हो तो आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हम उसी बेसिस पर काम करते हैं, संगठन के रूप में भी और सरकार के रूप में भी। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, वो आरोप पत्र बना रहे हैं, 6 माह पहले ही 70 सीटों पर टिकट देना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि एक सक्षम विपक्ष जो होता है उससे लड़ाई करने में भी मजा आता है। जब चुनाव भी कोई मजबूत जो कंटेंडर होता है उसके सामने लड़ने में मजा आता है। मैं तो एक चीज और आगे कहता हूँ कमलनाथ जी को कि थोड़ा सा यदि संगठन चलाने का टैक्ट सीखना हो, गुर सीखना हो, तो एक बार वीडी भाई साहब से भी परामर्श करें, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, अभिनव जी। देखिए गुलरेज जी, कमलनाथ जी और वीडी शर्मा जी का आपने कंपैरिजन तो बहुत ही अलग कर दिया। मतलब एक ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संगठन में काम करके कोई भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब अच्छे से काम करते हैं और अपनी पार्टी में दिखाते हैं। लेकिन कमलनाथ जी का विजन और 40 साल जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश को और देश को और पूरी दुनिया में जो आज नाम है भारत देश का, उसमें बहुत कुछ हिस्सेदारी कमलनाथ जी के तजुर्बे की है। कमलनाथ जी जिस तरीके से इस प्रदेश में, आप अपने बड़े सीनियर्स लीडर से पूछ लीजिएगा कि कमलनाथ जी ने किस तरीके से प्रदेश के लिए कितना कुछ किया है। यहाँ की रोड्स हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ का डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ जानते हैं। ठीक है, छल कपट कर कर, खरीद फरोख्त कर कर आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो वीडी शर्मा जी का हो, चाहे चौहान जी का हो, चाहे सिंधिया जी का हो। सरकार को छल कपट से आपने एक जनादेश को धोखा देकर सरकार बनाई। तो आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा, और कमलनाथ जी का मैनेजमेंट ही इस प्रदेश को कहां ले जाएगा ये आपको, अगर आज सरकार रह रही होती ना, तो आपको समझ में आता कि कमलनाथ जी का क्या मैनेजमेंट है। और वीडी शर्मा जी जो आप तारीफ कर रहे हैं उनकी, वो उनका आने वाला समय जो होगा, मेरे ख्याल से आप बताना चाह रहे हैं कि वीडी शर्मा जी आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं इस आपके पर्सनल मैटर में तो जाना नहीं चाहता हूं। गुलरेज जी, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए हम थोड़ी सी रणनीति की बात कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग विषय की बात हो जाएगी, किसको किसके नेतृत्व की जरूरत है या किससे सीखने की जरूरत है। एक रणनीति की यदि बात करें, एक प्लानिंग की बात करें, हो सकता है यहाँ पर डिस्क्लोज ना भी करना चाहे, लेकिन फिर भी एक फोकस होता है कि कौन सी मुख्य ऐसी चीजें होंगी जिनको लेकर एक तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए राखी, पहले मैं थोड़ी बात क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने एक अच्छी तरह से बोला था, कोई सरकास्टिक मैनर में नहीं कहा था। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कमलनाथ जी एक एलिट वर्ग से आते हैं, एक उद्योगपति हैं, और हमेशा वो एक बड़ी कोटरी का पार्ट रहे हैं, संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक या सोनिया गांधी तक। तो वो जमीन पर संगठन कैसे, गुलरेज जी एक बात बोलूंगा, पिछले एक साल से गुलरेज जी पिछले एक साल से कमलनाथ जी आज ही आदिवासियों के बीच में, जहां पे बजरंग दल के लोगों ने, आपके अनुषांगिक संगठन ने जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने हत्या की है, उनके घर पे जाके मिलके आए, और आज वो हर बच्चों से लेके बुजुर्ग से लेके जितनी भी समस्याएं सबके बीच में जाते हैं। बीच में नहीं बोला था मेरे भाई, अभिनव भाई, मैं बीच में नहीं बोला था। तो चूंकि उनका एक एलिटिज्म है, वो सब जानते हैं, तो उस तरह से जो ग्रास रूट होती है वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैंने वीडी भाई साहब का इसीलिए कहा क्योंकि वो संगठन मंत्री से लेकर तो फिर विद्यार्थी परिषद, सब जगह उन्होंने जमीन पर काम किया है, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस ही प्राप्त होता यदि उनसे कुछ सीखते तो कमलनाथ जी। इसलिए मैं कह रहा था, जहां तक बीजेपी की बात, मतलब कमलनाथ जी यूथ कांग्रेस से लेके और आज तक वो भी जमीन से आए हैं, कोई हवा में नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने जमीन से मेहनत करी है, गरीब गुरबों की पार्टी रही है। ये इवेंट मैनेजमेंट जो वीडी शर्मा जी का बता रहे हैं ना आप, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार कभी नहीं चलाई है कांग्रेस ने हमेशा गरीब गुरबों की सरकार चलाई है। और कमलनाथ जी जमीन से, नीचे से, आप पता करना, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि 75 से लेकर और अभी तक इतने नीचे से आए हैं कि जो संजय गांधी की कोठरी हुआ करती थी, इंडियन एक्सप्रेस का, अब वही गांधी, अब वो गांधी पे आ गए। ठीक है, मुझे लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे इंटरप्ट ना करना पड़े, पर मुझे लग रहा है मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। हम स्ट्रेटेजी पे बात करें, हम रणनीति पे बात करें प्लीज। आप आरोप मत लगाओ किसी पे, ना कमलनाथ जी पे ना किसी पर। आप आरोप लगाओगे तो मैं बोलूंगा, और फिर आप बोलोगे मैं बोलता हूं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बतानी है यहाँ पे, जिस चीज पे डिबेट है, मैं आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं तो इतिहास जो है वो सबके समक्ष रख रहा हूं। तो इतिहास सही, अगर आप इतिहास गलत बताएंगे तो मैं टोकूंगा ना आपको। आप जो शब्द यूज कर रहे हैं। गुलरेज जी, अभिनव जी, इस पर हम ना किसी और दिन डिबेट रखेंगे, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? अभी हम प्लानिंग पे बात करें, हम इलेक्शन मोड पे बात कर रहे हैं।
नहीं राखी, मैंने एक अच्छी तरह से बात कही थी कि कमलनाथ जी को संगठन चलाना बीडी शर्मा जी से सीखना चाहिए, तो उस पर क्यों इनको मिर्ची लगी? तो क्यों बुरा लगेगा? उनको क्यों बुरा नहीं लगेगा? अब आप समझ रहे हैं बुरा गुररेज लगने जी, की बात नहीं है, बुरा लगने की बात नहीं है। मैं आपको ये बताना मैंने अच्छी चाहता हूँ तरह से कि बोला ना। कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट चाहता बता रहा हूँ। हूँ बीडी कि शर्मा जी और विपक्ष कमलनाथ जी का संगठन चाहता हूँ चलाना, विपक्ष भी सरकार बोले। कैसे गिराई है, ये छल कपट हमको नहीं आता है, ठीक है ना? फिर अब आप बोलोगे कि मैं वो खड़ा तो बोल रहा हूँ मैनेजमेंट और मैं बोली थी, टोक रहा तो हूँ वो आपको। क्यों नहीं संभाल पाए अपनी सरकार आप को? मुद्दों पे बात करो, आप मुद्दा बताओ, आप मुद्दों पे बात करो, बिजली पे बात करो, सड़क पे बात करो, पानी पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, उस पे बात क्यों नहीं करते हो आप हमेशा ले देके गांधी परिवार, उसके बाद कमलनाथ और उसके बाद दिग्विजय सिंह, आपको इन सब चीजों के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं आप। मेरे भाई, जब आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप में काम अरे करेंगे, तो आपके उसके अनुसार मालिक के ऊपर आपको ही लग बात रहा है ना की जाएगी ऐसा, आपको लग रहा है जनता आपको दिखा रही है, बता रही है आपकी सरकार 15 साल में आपने कुछ नहीं किया तो गई आपकी सरकार ना, और आज 18-20 साल होने को आ गए हैं, आपने आज पानी की समस्या से 100 ब्लॉक जूझ रहे हैं, 8 से 10,000 गांव में लाइट नहीं है। स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा रहता है, उसका क्या कारण है आप मुझे बताइए? जितने उपचुनाव होते हैं उनमें हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा जाता है। दमोह में आपका हर स्ट्राइक जगह, रेट हर गिर जाता है, 25,000 वोट से आप हार जाते हैं। खंडवा लोकसभा में, अब आप मेरी बात सुनिए, खंडवा लोकसभा में जहां आप 3.5 लाख से जीते थे, वहां 70,000 से जीते आप। आपका वोट परसेंट निरंतर गिरता जा रहा है, और आप अपना बखान कर रहे हो कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट देखिए, 3.5 लाख की जो मार्जिन थी उसमें नंदू भैया का एक अरे तो नंदू भैया तो देखो, नंदू भैया वॉज लार्जर देन लाइफ। दमोह में खरीद के जिसको लेके आए थे वो 25,000 से हार गया। तो देखो ये बातें आप मत करो, सब जगह देखो ये आप है ना कि आप किसी को आप बीजेपी किसी एक सीट पे हार जाती है, उसको आप इंगित करते हैं, जिस 5 सीट पे जीतती है उसके ऊपर बात नहीं करते। कौन सी 5 सीट? फाइनली गेम ऑफ नंबर। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इतना घमंड अहंकार मत करो। आप उत्तर प्रदेश में आपका क्या हश्र हुआ है ये सब जग जाहिर है, किस तरीके से आप लोग 70 सीटों पे 500 से 1000 के मार्जिन से जीते हो, आपका वोट परसेंट कम हुआ है। भाई साहब हैट्रिक बनाई है, आप बताइए। आपकी हर स्ट्रेटजी, हाँ अच्छा है बहुत, मैं आपको बधाई देता हूँ हैट्रिक बनाने। आप बहुत अच्छे से अपना काम करें, बस जनता की भलाई करें, मेरा इतना कहना है। हमारा फोकस, हमारी रणनीति जनता से सतत संपर्क रखकर जनता का कार्य करना ही हमारा मकसद है। हम वो ही कर रहे हैं राखी, और बड़ी स्मूथली कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि यदि एक्चुअली ये सब बातें छोड़ दें, अभी सब बातें छोड़ दें, ये हमारा जो आज का डिबेट का मेन मुद्दा क्या है कि कांग्रेस भी अपनी कमर कस रही है 2023 के लिए, तो हर संगठन को करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को और मजबूती के साथ करना चाहिए। लेकिन अब मैं एक बिल्कुल नॉन सरकास्टिक, बिल्कुल सफेक्ट बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के पास राखी संगठन नहीं है। आप चाहे कोई सी भी मैपिंग कर ले, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपकी बूथ के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक फ्रेंडली बात कर रहा हूं, मैं अभी बिल्कुल सरकास्टिक बात नहीं कर रहा। कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्मनिर्भर इस चीज को लेकर करना होगा कि जो आपका बूथ का कार्यकर्ता चला जाता है, सुन लीजिए साहब, बुरा मत मानिए, मैं विपक्षी के रूप में ही नहीं, मैं एक, देखिए जब भी एडवाइस दो तो गलत मत दो, चाहे विपक्षी क्यों ना हो। जो आपको ये सोचना होगा, इतना डर और खौफ कांग्रेस का कि मतलब इतना डर और खौफ, मतलब ये सारा मीडिया और सारी जनता जानती है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जगह पे पूरी ताकत से लग चुके हैं, पूरा युवा पूरे ताकत से जुड़ रहा है। भाई साहब मैं आपसे अगर चलिए आप देखेंगे राखी कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां आप एक दो छोड़िए, एक भी चुनाव जीतने लायक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का नहीं बता सकते। ऐसी कई सीटें ऐसी हैं, और इवन लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पर उम्मीदवार नहीं है। तो आप लोगों को बहुत आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इतना यहाँ पर टीवी पे चिल्लाना, गुररेज जी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा,
आप इंतजार करिएगा, ये 2023 में ही टूटेगा। अरे भविष्य के गर्त ये में क्या 2000 होगा, गर्त में किसी ने नहीं देखा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो घमंड और अहंकार है ना आप लोगों के अंदर, ये घमंड, ये घमंड और अहंकार आपका जरूर टूटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता से, जनता के मुद्दों से हटके भटकाव की राजनीति जो कर रही है, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी के मुद्दों को खत्म कर ये मुद्दों को खत्म कर और ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर कमलनाथ जी और गांधी परिवार में उलझाकर आप लोग ज्यादा दिन सक्सेस नहीं पा पाएंगे, ज्यादा दिन आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। आने वाला वक्त में यही मुद्दे आपको, इन्हीं मुद्दों में आपको निकाला जाएगा। जनता के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी करें, ये आपका घर है, आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, मैंने एक सच्चाई बात आप इंगित की, और जो मैंने जो बात बोली कि कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं वो जनता भी सुन रही है। मेरी बात में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि बतौर विपक्षी झूठ बोला हो, मैंने अतिशयोक्ति की हो। मैंने यही कहा ना, मैंने कोई गलत नहीं कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्म आलोक करने की जरूरत थी कि क्यों आपका कार्यकर्ता आपको छोड़ता है, क्यों आपसे नए लोग नहीं जुड़ते, क्यों आपके बूथ की समितियां खाली रहती है। मैंने क्या गलत बोला था कि यही जो चीज है जो राजनीति में सफाई होनी चाहिए कि जो सच्चाई है वो विपक्षी के लिए भी बोले आप। मैंने वो करके दिखाया है। थोड़ा वो सिसोदिया जी, महेंद्र सिसोदिया जी और उनका मैटर भी देख लीजिएगा। आप अंदरूनी बातें करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रांग, यहाँ पे कम है। आपके कार्यकर्ता जनता के बीच में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके बूथ के कार्यकर्ता किस तरीके से परेशान है कि उनके यहाँ नल नहीं आ रहा, किसी के यहाँ 2-2 दिन तक लाइट नहीं है, दिन में 4-4 घंटे लाइट कट रही है। राजधानी के अंदर लोग बहुत परेशान है। इन चीजों पर आप बात करो। अभी आपको है ना, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मुद्दों पर बात करो आप। कांग्रेस जो कर रही है वो करेगी, कांग्रेस तो सरकार भी बनाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप जनता के मुद्दों से मत भटको। अच्छा चलिए, एक क्योंकि मुद्दों की बात हो रही है, एक बात है महत्वपूर्ण। गुलरेज जी एक कांग्रेस से भी रखिए एक मिनट। हाँ चलिए जल्दी से कि आप नेशनल और इंटरनेशनल स्थिति देखिए, उसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी अच्छी तरह से बिजली का सब कुछ सुचारू चल रहा है। उसके लिए कम से कम सरकार की तारीफ कीजिए, जो सच्चाई है सच्चाई बोलिए, कम से कम जहां तारीफ बनती है वो तो बोलिए सर। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि मुद्दों की बात चली है, मुझे लगता है विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कहना चाहिए है भी महंगाई का। अभिनव जी, एक बात अभी पेट्रोल डीजल को लेकर हुई थी, महंगाई को लेकर हुई थी, और ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से अभी एक्साइज ड्यूटी कम हुई या जो भी रेट कम हुए हैं, लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? नहीं, आपने पेट्रोल के दाम शने रोज 50 पैसे, 1 रुपए बढ़ाते 50 रुपए तक आप 70 रुपए से 120 पे ले आए, और आज आपने 10 रुपए कम कर ठीक है। जनता तो खुद जवाब देगी। ये मुद्दे क्या हैं, ज्ञान व्यापी हो चाहिए इनके मुद्दे, इनकी 4-5 दिन में समझ में आ गया कि अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि सब जगह इनने कि यहाँ पर ये आपने देखा कि 2-3 दिन से ये मामला दब गया, सारी चीज। अब कोई जनता इस बारे में बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात कर रही है टोटल। शायद इनके इंटेलिजेंस ने इनको बताया हो कि महंगाई से हम परेशान है, तो हाँ ठीक है, उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक वैट कम किया क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने? राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह 3 से 4 रुपए डीजल पेट्रोल पे वैट भी कम कर दिया गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? ठीक है, आप नहीं करना चाहते, आप कर्जा ले रहे हैं 1 लाख करोड़ का, और सारी चीज मध्य प्रदेश को दिन ब दिन कर्जे में डुबाते जा रहे हैं, निरंतर डुबाते जा रहे हैं। आपने आपको जो भी दिखाना है, जो भी करना है, आपकी जो चाल है वो जनता भली भांति समझ रही है। कुलरेज जी अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, मैंने आपको आज ही की टीवी चैनल पर जब इन्फ्लेशन महंगाई की बात चल रही थी तो मैंने कहा था कि अगली तिमाही में मुझे लगता है 6.23 इन्फ्लेशन की दर हो जाएगी। उसके बाद आपने 2-3 चीजें देखी कि जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में परिवर्तन किया, 40 बेसिस पॉइंट का परिवर्तन किया। उसके बाद आपने देखा कल किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज से कमी हुई। तो मैं उसी दिशा में चीजें जा रही है कि ये 6.25 के आसपास महंगाई की जो दर है उसको सरकार अगले तिमाही तक के कैप कर देगी। तो ये कॉमन लोगों के, आम जन के मुद्दे हैं, वो जो सब कॉमन पीपल आर द फर्स्ट इन लाइन हमारे लिए, तो हम उसी के लिए कार्यरत हैं।
और वही होना चाहिए। मैं तो विपक्ष से भी कहता हूँ इसमें साथ दे हमारा, और विपक्ष के जो राज्य देखिए हम आपके अडानी और अंबानी के प्रोजेक्ट में फंसने वाले नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं है। आप है ना ये महंगाई 70 साल के किस महंगाई आपका दर 7.7 जो पूरा सब कुछ है आपको पता है ना, तो आप इनकी बातें मत करो। और हम अडानी और अंबानी की जो सरकार आप लोग चला रहे हैं ना, और जिस तरीके से सब कुछ बेचते जा रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, आप बिजली भी बेच रहे हैं, हो सकता है पानी भी बेच दोगे, सड़क भी बेच दोगे और सब कुछ बेच दोगे, लेकिन हम जब तक हैं, विपक्ष जब तक है, वो हमेशा लड़ता रहेगा आम जनता के लिए। कॉमन पीपल की बात आप मत करो, कॉमन पीपल की आप ना पार्टी हो ना कुछ हो, आप सिर्फ अडानी अंबानी की पार्टी हो। गुलरेज जी, चलो मैं राखी एक प्रश्न रखना चाहता हूं अभिनव जी से और आपसे भी, और आपसे मैं इसलिए क्योंकि आप डिबेट का पार्ट नहीं है लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानते हैं चीजों को। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा उपक्रम अडानी के कहाँ चल रहे हैं ये बताइए। अरे देश की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अडानी के तो उपक्रम, अडानी के सुनो मंडी, अरे मैं बता रहा हूं आपको, बरेली की मंडी हो चाहे कहीं की भी मंडी हो, अडानी लिखा गया है, जाके देखिए आइए। गेहूं डायरेक्ट खरीद रहा है अडानी। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई साहब, चाहे मंडी जल्दी से क्योंकि समय हो गया है, तो सुन लीजिए, अडानी पावर हुआ, सबसे ज्यादा अडानी का निवेश कहीं है तो वो छिंदवाड़ा में है, जो कि कमलनाथ जी का गृह क्षेत्र है वहां पर। और दूसरी चीज थोड़ा सा ये भी मालूम कर लीजिए कि कमलनाथ जी के और आपके पी चिदम्बरम के गौतम अडानी से कैसे संबंध है। चलिए, मुझे लगता है ये संबंधों वाली डिबेट हम फिर से एक दिन करने बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या होगा, कमबैक की कवायद है, ठीक है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस अलग है, उनको लगता है कि वो जीतेंगे। मुझे लगता है मिशन 2023 के लिए सबसे बड़ा निर्णय जनता देगी, और मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये रिश्ते और ये वंशवाद, ये परिवारवाद सब एक तरफ होगा, मुद्दों की बात करेंगे तो कुछ मिल पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। खैर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।